हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। लास्ट वीडियो में हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। इवन हाउ द रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म मतलब हमने पहले क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। मतलब जो इनपुट सिंबल दिया था उस इनपुट सिंबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक नई वैल्यू जनरेट की। अब हम इस नई वैल्यू को वापस पुरानी में लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। मतलब होमोमॉर्फिज्म का उल्टा हम यहां पे कर रहे हैं। तो देखो इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले लाइक h of 0 is equal to a, h of 1 is equal to b, h of 2 is equal to ab। मतलब इनपुट सिंबल हमारे पास क्या है, 0 1 2 और टाउ। टाउ मतलब कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये आपके पास इनपुट सिंबल है, ओरिजिनल सिंबल। उन ओरिजिनल सिंबल्स में आप ये सिंबल्स पुट कर सकते हो। और हमने किया क्या, हमने इस इनपुट सिंबल के लिए h of 0 मतलब इस 0 के लिए होमोमॉर्फिक इमेज क्या है a, 1 के लिए होमोमॉर्फिक इमेज है b और 2 के लिए होमोमॉर्फिक इमेज क्या है ab। ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने किया क्या, हमने ऑलरेडी जो है लैंग्वेज a b a b हमें दी हुई है। मतलब हमारे पास लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में नहीं दी है, 0 1 की फॉर्म में दी होती है अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना है। क्योंकि 0 1 की फॉर्म में होती तो उसमें मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते। यहां पे लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म फॉर्म में है। मतलब ये ऑलरेडी हमें h of l दिया हुआ है, दैट इज a b a b। अब इस a b a b को हमने रिवर्स करना है या इनवर्स करना है, उल्टा करना है। मतलब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ये ऑलरेडी हमें दी हुई है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वापस वैल्यूज लेके आएंगे। मतलब इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम h of -1। मतलब ये क्या बन गया, इनवर्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज है, इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैसे। हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। लास्ट वीडियो में हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। इनपुट को रखे उल्टा काम करें, यहाँ पे हम 0 पुट किया, b किसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, 1 की, तो 1 पुट कर दिया। अब देखो a किसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, 0 की, तो 0 पुट कर दिया। b किसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, 1 की, तो 1 पुट कर दिया। ये होगी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे, एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर मैं ए बी को इकट्ठा लेता हूं, ये भी तो ले सकता हूं। अगर ए बी को इकट्ठा लेता हूं तो देखो ए बी की होमोमॉर्फिक इमेज को हम क्या बोलते हैं, 2, तो 2 लिख लिया। नेक्स्ट ए बी, इस ए बी की होमोमॉर्फिक इमेज क्या बन गई, 2। तो यानी इसका इनवर्स होमोमॉर्फिज्म एक और पॉसिबल है, दैट इज 2 2। क्या और पॉसिबल है, हाँ और भी पॉसिबल है। कैसे, इस AB की जगह, इस पूरे AB की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2। नेक्स्ट इस A को मैंने अगर अकेला लिया तो ये क्या बन गया, 0। और इस B को अगर अकेला लिया तो ये क्या बन गया, 1। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गई। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी यहां पे बन रही है, यस, इसके अलावा भी यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे, अगर मैं इस A की जगह क्या पुट कर दूं, 0, इस B की जगह क्या पुट कर दूं, 1, और इस AB की जगह क्या पुट कर दूं, 2। इस ए बी की जगह क्या पुट कर दूं, 2। तो ये एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बन गई। कैसे बनी, इस अकेले ए को कंसीडर किया 0, इस बी को कंसीडर किया 1 और इस ए बी को पूरा कंसीडर किया तो क्या बन गई, 2। मतलब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही हैं। सो दीज आर ऑल द इनवर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ दिस लैंग्वेज। तो अगर आप इस इनवर्स होमोमॉर्फिज्म को दोबारा से होमोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब इसका अगर आप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करो तो इसका होमोमॉर्फिज्म अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो 0 की जगह क्या पुट करोगे, a, 1 की जगह b, 0 की जगह a, 1 की जगह b, 2 की जगह a b, 2 की जगह a b, 2 की जगह a b, 0 की जगह a, 1 की जगह b, 0 की जगह a, 1 b, 2 a b। तो देखो a b a b सारी सेम ही बन रही है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इतने बार रिपीट करने का सेट के अंदर हम रिपीटिशन नहीं करते तो एक ही बार लिखेंगे, दैट इज a b a b। तो देखो ओरिजिनल लैंग्वेज हमारे पास अचीव हो गई। एक और एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज h of 0 है a और h of 1 है b और यहां पे हमारे पास इनपुट सिंबल है 0 1 और जो सब्स्टिट्यूट करने वाला है दैट इज ab और लैंग्वेज जो है ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है। तो ये मेरे पास एक गिवन लैंग्वेज है। अब इस गिवन लैंग्वेज में हमने इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट करना है। तो देखो a की किसकी इमेज है,
ए 0 की होमोमॉर्फिक इमेज है, तो मैंने इसकी जगह 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट ए मतलब 0, बी को क्या बन दिया 1, बी मतलब किसकी थी ये 1 की इमेज थी, तो 1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट बी ए तो है ही नहीं, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो यानी इसका कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं अकेला ए भी ले लेता हूं तो देखो ए की इमेज है 0, लेकिन बी और बी तो कुछ आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे अकेला बी बच गया, अकेला बी, बीच में 0, तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते कि बी 0 बी, नहीं, ये तो मिक्स हो गया ना कि आपने बी भी लिख दिया, 0 भी लिख दिया, बी नहीं, तो आपको पूरा पूरा बनना चाहिए। तो देखो बी अकेला बन नहीं रहा, बी ए भी नहीं बन रहा, ए बी भी नहीं बन रहा, तो यानी इसको हम कुछ कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही ए बी, अब अगर मैं ए बी लेता हूं तो ए बी तो डिफाइन ही नहीं है, ए बी डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है, तो यानी मेरे पास इसका भी इमेज नहीं बनेगी। तो यानी आप कह सकते हो कि इनवर्स होमोमॉर्फिज्म आपका क्या आया 0 एंड 0 1। तो देखो अगर मैं इसका दोबारा से कैलकुलेट करता हूं होमोमॉर्फिज्म, इसका अगर मैं दोबारा से जो भी आपको दी हो सकती है लैंग्वेज, उसका हमने इनवर्स फाइंड आउट किया, अब जो इनवर्स आया उसका अगेन मैं होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब 0 की जगह मैं क्या लिख दिया ए लिख सकता हूं, इस 0 की जगह ए और इस 1 की जगह बी। तो देखो जो लैंग्वेज हमें अचीव हुई, क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज के बराबर है? नहीं, ये ओरिजिनल लैंग्वेज से कम है। ओरिजिनल लैंग्वेज में तो 4 स्ट्रिंग थी, यहां तो मेरे पास 2 ही स्ट्रिंग आई। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज का, मतलब अगर आप इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट कर रहे हो किसी लैंग्वेज का और उसका दोबारा से होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट कर रहे हो, लैंग्वेज का इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, फिर जो आउटपुट आई उसका दोबारा से होमोमॉर्फिज्म कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज ऑलवेज व्हाट A subset of a original language। मतलब या तो ये जो आउटपुट आएगी ये इससे कम होगी या फिर इसके बराबर होगी। तो देखो इसमें बराबर आ रही थी और इसमें कम आ रही है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लैंग्वेज। थैंक यू।